तेलंगाना जन समिति के प्रोफेसर कोदंडाराम ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि आजकल नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं और कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में काम करके अपना और अपनी फैमिली का पेट पाल रहे हैं। गरीब आवाम ऑटो, ट्रैक्टर व दीगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फाइनेंस पर खरीद कर उन्हें चलाकर अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना की ट्रैफिक पुलिस उन पर जुल्म कर रही और उन्हें भारी चालानात डालकर उन पर माली बोझ आयद कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए प्रोफेसर कोदंडाराम ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। अभी हैदराबाद जैसा शहरों में हो या कोई मंडल हेडक्वार्टर्स हो, कोई दूसरा काम धंधा नहीं मिल रहा ट्रांसपोर्ट के अलावा, तो अक्सर लोग ट्रांसपोर्ट में कुछ तो भी मन लगा के कुछ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे। कुछ लोग ट्रैक्टर ख़रीद ले रहे, कुछ लोग ऑटोज़ ख़रीद ले रहे, और ये ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स भी बहुत सारे लोग ख़रीदने लगे। और उसके लिए तो वो इंटरेस्ट पे पैसा लेके आते हैं फाइनेंस में, और उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता, सूद बहुत ज़्यादा रहता। उसके वजह से बहुत काम करना पड़ता। एक जो है घर गुजारना और साथ साथ में इंटरेस्ट भी पे करना बहुत मुश्किल काम है ये तो। लेकिन अभी इसके साथ साथ सरकार मदद देने के बजाय इन लोगों के ऊपर फाइन्स के नाम पर दबाव डाल रहे। इससे पहले हम देखते थे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाले अक्सर ट्रैफिक को रेगुलेट करते थे। कोई अगर गलत रास्ते से जा रहे, कुछ गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा छोटा मोटा फाइन लगा के छोड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ़ोटो खींच कर घर भेज देते, और लव लेटर जब घर पे आता है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता, या किसी हाल पे करना ही पड़ता है। ये फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा है। कोई सिनेमा में कोई हीरो बोलता कि ऐसा फ़ाइन ज़्यादा डालेंगे तो कोई गलती नहीं करते बोल के, तो ये हालात में सरकार ये सिनेमा देखकर फाइन्स को बढ़ा दिए। कितना गलत बात है। यहाँ की हालात देख के उनको पॉलिसी डिसाइड करने का था। कोई सिनेमा देखकर पॉलिसी डिसाइड करना गलत चीज़ है, लेकिन वो लोग डिसाइड किए। हैदराबाद हो, बहुत की शहर हो, हालात अच्छा नहीं है, रोड्स ख़राब है, कहीं पार्किंग का जगह नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे। कोई गिराक वाले रोकते उनको रोड के ऊपर, और उनके खिलाफ ये पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने फ़ाइन डाल देते हैं। इससे पहले तो लोगों के हाथ में लाठी हुआ करते थे, लेकिन अब हर ट्रैफिक कांस्टेबल के पास सिर्फ कैमरा रहते हैं। तो फ़ोटो खींचना, घर भेज देना, फ़ाइन डालना और फ़ाइन ज़बरदस्ती वसूल करना, ये हम आजकल देखते हैं, और इसके वजह से बहुत तकलीफ़ हो रहा। आम ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों को, जो ऑटो चलाने वाला हो या कमर्शियल व्हीकल्स चलाने वाला हो या नहीं तो टैक्सी वाला हो, उनका पहले गिराक भी कम हो गए। पहले जैसा नहीं है ये धंधा। पहले उसके हाथ में रहते थे, पैसेंजर और ड्राइवर मिलके, ओनर मिलके उनका रेट डिसाइड करते थे। उनका कोई टैक्सी का रेट जो है उसके मुतालिक वो चलते थे, और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काबू था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अक्सर रेगुलेट करते थे। लेकिन अब का हालत कुछ और है। अभी ये ओला, उबर, पोर्टर जैसा आ गए, और ये कंपनीज ने अभी रेगुलेट कर रहे। अगर आपको कुछ ऑटो चाहिए तो आप ओला, उबर को बुक करते। कोई ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल होना है तो पोर्टलैंड में बुक करते, वो लोग भिजा देते हैं। कितना पैसा देना आप डिसाइड करने वाला ना पैसेंजर है, ना ऑटो वाला, या नहीं तो कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला नहीं डिसाइड करते। इसका डिसाइड करने वाला है ओला, उबर और पोर्टलैंड। वो लोग जो पैसा देते वो ड्राइवर लेना ही पड़ता है, उसके पास बात करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये हालात में उनका इनकम घटते जा रहा, फाइनेंस भी देना पड़ता है उनको साथ साथ में, और ये हालात में ये 1000 फाइन बोले तो बहुत दबाव रहता इन लोगों के ऊपर। सरकार ने सोचना, दो काम करना बहुत ही ज़रूरी है। एक जो है ओला, उबर, पोर्टलैंड के ऊपर एक रेगुलेशन लाना, उसके ऊपर काबू रखना, जो पेमेंट है उसके बाद
बारे में जो गाइडलाइंस बनाना। दूसरा जो है ये फाइन्स कम करना। ये इतना बड़े पैमाने पर फाइन्स लगाने के वजह से उन लोगों का आमदनी गिरते जा रहा। तो ये सारी चीज़ सरकार ध्यान में रखना। अभी तो एक मार्केट में पूरा रेट्स तो बढ़ गए और ये हालात में उनका आमदनी घटने के वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा। तो ये सारी चीज़ सरकार समझना, मदद करना और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बचाने के लिए कदम उठाना ये बहुत ही ज़रूरी है। हम भी तेलंगाना जनसमिति के पार्टी के ओर से ये डिमांड्स लगा रहे और इसके बारे में काम करने के लिए कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे क्वेश्चनर के ज़रिए से। जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उसके ज़रिए थोड़ा सरकार के सामने खास कुछ मुद्दे लगाना और उसको हासिल करने के लिए एक आंदोलन, एक एजिटेशन चलाना हमारा अभी एक प्रोग्राम तय हो गया है और ये प्रोग्राम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे।